सो हाय एवरीवन, दिस इज मिस साहू। हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक की और एक नई वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो आइए समझते हैं गॉस लॉ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पास कॉन्सेप्ट आता है फ्लक्स का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ये फ्लक्स क्या होता है? ये फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, उसको हम लोग फाई बोलते हैं। मीन्स किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उसे हम लोग फाई कहते हैं। फॉर्मूला में हम इसे लिखते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये दोनों वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से जब पास होता है वो उसके नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है वो भी डिपेंड करता है, फाई उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम जब इसे लिखते हैं हम लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा। मीन्स अगर मैं ऐसे कोई फिगर बनाऊं तो इसमें हम बोल सकते हैं अगर इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर एन कैप इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये कुछ थीटा एंगल बना रहा, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है, तो हमारा फ्लक्स फाई क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज क्यों होता है, क्या इसका काम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। मीन्स गॉस लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय अ सरफेस। फ्लक्स को हम एक और डेफिनेशन से बोलते हैं। मीन्स फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा और ई डॉट डी एस। मतलब फ्लक्स को हम बोल सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस में जो चार्ज होता है उससे अगर हम एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। तो ये भी एक रिलेशन मिलता है हमें। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। अब आइए समझते हैं हम इसे क्यों लिखते हैं। मीन्स हमारा यूज क्या है, हम गॉस लॉ के बारे में बात क्यों करते हैं। देखिए, गॉस लॉ की वजह से हम कोई भी डेरिवेशन बहुत सिंपली वे में निकाल सकते हैं। मीन्स हमने बहुत सारे डेरिवेशन अगर करेंगे तो हम क्या देखते हैं, हमें अलग अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, तो हमें बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर हम वही डेरिवेशन गॉस लॉ की मदद से निकालें तो हमारा डेफिनेशन यूँ निकल जाता है। तो आइए चलिए दो चार डेफिनेशन निकाल के, सॉरी दो चार डेरिवेशन निकाल के देखते हैं, पता चलेगा कैसे इजी होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मान लेता हूं ये कोई वायर है, इसमें चार्ज क्यू है, इसमें चार्ज डिवाइड है क्योंकि ये लीनियर फिगर है, तो हम इसमें बोल सकते हैं लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये इनफाइनेटली लॉन्ग है। ठीक है, इसे मैं हल्का सा ऐसा बना सकता हूँ, मान सकता हूँ इसका रेडियस आर है। ठीक है, बहुत पतला है इसलिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखे हम लोग। अब देखिए, अगर मुझे कोई पूछे कि इस वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है इस जगह पे, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है इस जगह पे, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं ई डी एस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय वायर। अब यहाँ पास डी एस जो हमारा लिखाता है वो किस पॉइंट पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेट करके किस पॉइंट तक हम लोग देख रहे हैं। ये डी एस वहां तक जाता है जिस पॉइंट तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, और ये नेट चार्ज उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक हम देख रहे हैं वहां तक नेट चार्ज क्या होगा उसके बारे में ये बताता है। डीएस बता है जिस पॉइंट तक हम कर रहे हैं वहां तक इंटीग्रेट करेंगे, और चार्ज बता है जिस पॉइंट तक हम देखते हैं। देखिए, डीएस हम यहाँ पास बोल सकते हैं इसके वजह से एक सिलिंड्रिकल फिगर हो सकता है। देखिए पतला सा वायर है, हल्का सिलिंड्रिकल फिगर ही होगा उसका, तो हम बोल सकते हैं 2 पाई आर एल, इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ये आर बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, छोटा आर है, अगर बड़ा आर चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस मिल गया वायर से ये वाला। हम बोल सकते हैं इतना बड़ा सरफेस में, इतना बड़ा सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जो आर डिस्टेंस पे है वायर से।
तो ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स चार्ज क्यू। देखिए चार्ज को हम लोग लैम्डा एल भी लिख सकते हैं अगर चाहेंगे तो, या सिंपल क्यू भी लिख सकते हैं। तो एक बार हम बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू 1/2πε0 आर एल टू क्यू, ये बोल सकते हैं, या तो हम चाहेंगे तो इसे और इस तरह से बोल सकते हैं क्यू बाई एल, यहाँ से हम बोल सकते हैं लैम्डा, लैम्डा बाई 2πε0 आर। तुरंत निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बोल सकते हैं और एक तो किस बारे में निकालते हैं स्पेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल एट आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस। तीनों कंडीशन देख लेते हैं। चलिए एक फिगर बनाते हैं स्फीयर का, पूरा गोल तो बनेगा नहीं, हम जानते हैं। यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं r, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज हम बोल सकते हैं क्यू है। इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज वो टोटल चार्ज क्यू है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर। ये एक हॉलो स्फीयर है, स्फीयर के वजह से मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालना है। ये डिस्टेंस हम बोलते हैं r है, सेंटर से डिस्टेंस r है। हमें निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हॉलो स्फीयर। फिर वही गॉस लॉ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। EDS 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। DS जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मीन्स अगर ये ऐसे करके मैं फिगर बनाऊं, हमें देखना कहाँ तक है, यहाँ तक, तो ऐसा कोई बड़ा सा ऐसे सर्कल बन जाएगा, देखना है हमें यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं DS हमारा क्या हो जाएगा 4πr², 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। अब देखिए चार्ज तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज उतने ही तक में कंसंट्रेट है, तो यहाँ अगर भी r का बात करूँ या यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, चार्ज तो नेट चार्ज के बराबर होगा, क्यू के बराबर। तो हम यहाँ पास इसे क्यू ही लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू से लिख देता हूँ, इसमें समझ लेगा स्मॉल क्यू चार्ज है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², जिसे हम बोल सकते हैं KQ/r²। When r is greater than r, ये किसके लिए, अगर वही मैं बोलूं ये r इज r के इक्वल है, when r is equal to r, उस केस में भी तो यही इक्वेशन बनेगा, उस केस में भी यही इक्वेशन बनेगा। ये जो EDS है यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा मैं, यहाँ तक ही करूंगा इसी सर्कल पे, और चार्ज भी तो टोटल चार्ज क्यू के ही बराबर रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं सेम इज इक्वल टू KQ/r², r सेम हो जाएगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं। आते हैं तीसरे केस पे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे हॉलो स्फीयर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हॉलो स्फीयर के अंदर। मैं इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं लिखाऊंगा, आप बस समझ समझ के लिखें, आपको सब चीज़ बुक्स में मिल जाएगी। मैं बस आप लोग को यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, आप लोग के लिए बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगे। तो अब हमें देखना है when r is less than r, मीन्स ये फिगर चेंज होगा, यहाँ से कहीं मानते हैं r है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर वही गॉस लॉ, EDS 1/ε टाइम्स ऑफ Q नेट। DS हम बोल सकते हैं 4πr² के पहले हमें निकालना है इस सरफेस तक के लिए, इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। देखिए हॉलो स्फीयर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे है, हॉलो स्फीयर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पास चार्ज कितना है इस पॉइंट पे। मैंने क्या बोला था, DS जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, Q यहाँ पास टोटल चार्ज, उस पॉइंट तक टोटल चार्ज क्या होगा। तो यहाँ तो चार्ज पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो इस जगह पे नेट चार्ज क्या होगा हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वहां पास बोलेंगे नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से क्यू नेट हमारा जीरो। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू जीरो व्हेन आर इज लेस देन आर। तो हम बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखिएगा एक चीज, जब भी बिजली कड़कता है, मीन्स हम लोग कभी बाहर में रहते हैं और बिजली कड़क रहा है, अगर हम लोग कार के अंदर है, अगर हम लोग कार के अंदर है तो हमारे ऊपर कभी बिजली गिर ही नहीं सकती, कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजली अगर हम पे गिरी भी, मीन्स अगर कार पे आई भी, तो कार के अंदर, मीन्स हॉलोस्फीयर के अंदर, मीन्स किसी भी तरह का फिगर हो, लेकिन अंदर तो हॉलो ही है कार का, बाहर मेटल बॉडी, अंदर हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कार के अंदर क्या होगा? जीरो होगा। तो हमें बिजली का इफेक्ट पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कार के अंदर तो चार्ज नहीं है। अगर बिजली गिरी भी कार पे तो कार के बाहर सरफेस पे चार्ज आएगी, अंदर में नो इफेक्ट। सो वी आर सेफ। तो आइए और देखते हैं। हाँ, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये डेरिवेशन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बहुत इजी हो जाता है गॉस लॉ की वजह से। तो ऐसे बनाने में बहुत टफ होता है। जैसे ये अब स्फेरिकल बॉडी है, मीन्स ये स्फीयर है, इसका डिस्टेंस रेडियस आर है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी भी पॉइंट पे। पहले आउटसाइड का देख लेते हैं, फिर इनसाइड का कवर करेंगे। सेम फिगर बनेगा, सेम अगर बोल देते हैं क्यू चार्ज है, सेम वैसे हो जाएगा ई डी एस 1/7 टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू। देखिए इस पॉइंट पे नेट चार्ज क्यू ही होने वाला है, क्योंकि बाहर है, सरफेस के बाहर है। और डी एस हमारा 4πr² हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ क्यू। तो हमारा ई मिल गया 1/4πε0 Q/r², या तो हम बोल सकते हैं KQ/r²। स्क्वायर होगा, ये हमें मिल गया। व्हेन r इज ग्रेटर देन r, इन केस व्हेन r इज इक्वल टू r, तब भी हमें यही मिल जाएगा। सेम अंतर कहाँ होता है? अंदर में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व भी करेंगे नॉर्मली तो वही आ जाएगा। दिक्कत हमें होती है अंदर में। अंदर में देखिए क्या केस आता है। When r is less than r, मान लेते हैं r, ये एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, मीन्स ये 3D फिगर है। हम यहाँ पास बोल सकते हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4π3πr3, हम ये बोल सकते हैं। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो हम बोल सकते हैं ई डी एस, सेम कॉस लो, 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज क्यू नेट। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नेट चार्ज क्या होगा? तो ये जो सर्कल बन रहा है उसी के वजह से नेट चार्ज इस पॉइंट पे क्या होगा? वो। तो हम बोल सकते हैं उस पॉइंट पे अगर हम चार्ज निकालें, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, तो हम बोल सकते हैं वो चार्ज क्या हो जाएगा? Q/4/3πr³ इंटू 4/3πr, सॉरी बिग आर हो जाएगा r³। ये हम लिख सकते हैं। इतने ही सर्कल में क्या चार्ज होगा? तो बस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय दैट वॉल्यूम, तो हमारा इतना स्मॉल चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ई डी एस, यहाँ पर डी एस हो जाएगा 4πr², क्योंकि हमें यहीं तक सरफेस लेना है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज, जो हमारा हो जाएगा Q/4/3πr³ इंटू 4/3πr³। यहाँ से ये कटेगा, एक तो स्क्वायर कट जाएगा,
4 पाई कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 भी कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर। किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। तो E इज इक्वल टू के, ये क्यों छूट रहा है, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये हम बोल सकते हैं। मीन्स अगर हम फिगर बनाएं तो ये आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर बनाएं ई वर्सेस आर, तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले क्लियरली आर पे प्रोपोर्शनल है, तो इसके बाद इस पॉइंट पे मैक्सिमम, इसके बाद इनवर्सली इस तरह से, तो हमारा ई वर्सेस आर का ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से हम गॉस लॉ की मदद से कुछ भी चीज आसानी से ला सकते हैं किसी भी डेरिवेशन को। तो यही था। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो